Good evening. Electrical capacitance lecture 8 problem based on grouping of capacitors और टाइप 4th हमने टाइप फर्स्ट टाइप सेकंड टाइप थर्ड क्वेश्चन कर लिए थे और अब नेक्स्ट ले रहे हैं हम टाइप 4 क्वेश्चंस। टाइप 4 क्वेश्चंस ये हम ले रहे हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट वाले। देखो सपोज this one is a conductor plates and capacitor और if डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के फिल कर दिया इसके हाफ एरिया में, यानी a/2 एरिया में। इधर रह गया a/2 में, यहाँ पे क्या है एयर है। टोटल डिस्टेंस कितना है d है। तो देखो इससे हमने ये किया, इसका मतलब क्या हुआ, देखो इसका जो नेट सर्किट बना, एक कैपेसिटर इसको मान लो जिसमें डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, एक इसमें मान लो जिसमें एयर है, दोनों एक साथ कनेक्ट है। ये पॉइंट P और ये Q से हमें फाइंड करना था, तो ये P हो गया और दोनों इधर एक साथ कनेक्ट है, ये Q हो गया। फर्स्ट वाले में इधर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K था और ये एज इट C है। ठीक है, तो इस तरह से दो कैपेसिटर की तरह बिहेव करेगा ये, और दोनों आपस में कैसे है, ये पैरेलल में, दोनों आपस में कैसे है पैरेलल में। तो इसका ले तो हम C1 इक्वल टू K एप्सिलॉन नॉट A अपॉन, अब A की जगह एरिया A/2 लेना है, C2 इसमें एप्सिलॉन नॉट A/2 अपॉन D। इस तरह से हम C1 और C2 दोनों फाइंड कर चुके हैं और अब डायग्राम में आपको पता लग गया है कि ये C1 और C2 कैसे हैं, पैरेलल में है। पैरेलल में है तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन P एंड Q इक्वल टू C1 प्लस C2, इट मींस CPQ इक्वल टू K एप्सिलॉन नॉट A अपॉन 2D प्लस एप्सिलॉन नॉट A अपॉन 2D, और यहाँ से कॉमन ले लेते हैं CPQ इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A अपॉन 2D, तो हमारे पास बच गया K प्लस 1 और ये इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस का फॉर्मूला हो गया। क्लियर, आपने अच्छे से सोल्व कर लिया होगा। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में देखो इस तरह से करें, दो मीडियम फिल कर दें। इधर हम जो एरिया है यहाँ K1 फिल कर दें या K2 फिल कर दें, यानी यहाँ पे डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K1 है यानी एरिया A/2 है, इधर A/2 है, डिस्टेंस टोटल D है। और अब हमें इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस बिटवीन P एंड Q पूछे, तो बिल्कुल उसी तरह हो गया ना। देखो एक कैपेसिटर ये बन गया, एक कैपेसिटर ये हो गया, और दोनों में क्या है, यहाँ K1 है और यहाँ पे K2 है, दोनों एक साथ कनेक्ट हो रहे हैं। ये दोनों एक साथ P से कनेक्ट हो रहे हैं, इधर दोनों एक साथ Q से, तो दोनों कैसे पैरेलल में। C1 का मतलब K1 एप्सिलॉन नॉट A/2 और C2 का मतलब हो गया K2 एप्सिलॉन नॉट A/2D, दोनों पैरेलल में है तो PQ इक्वल टू करेंगे C1 प्लस C2, इट मींस PQ इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A अपॉन 2D K1 प्लस K2। तो इस तरह से ये हमारे पास हो गया टोटल फाइनल इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस का फॉर्मूला। ठीक है, एंजॉय कर रहे हैं आप, आराम से कर सकते हैं चीजों को, कहीं परेशान होने की जरूरत नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 हम इस तरह से, यदि इसी को यदि इस तरह से डिवाइड किया जाए, देखो कि इसमें हमने क्या किया, यहाँ K1 फिल कर दिया, यहाँ K2 फिल कर दिया, यानी डिस्टेंस इधर D/2 और D/2 हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, और फिर पूछा हमें P और Q के बीच में, तो इसका इक्विवेलेंट जो बना, देखो दिस वन इज एंड दिस वन इज, दोनों ये प्लेट तो कॉमन थी, ये अपने पास P था और ये क्या था Q, तो इसका इक्विवेलेंट सर्किट ये बन गया। और दोनों में क्या भर रखा है हमने, डाइलेक्ट्रिक मीडियम, यहाँ K1 भर रखा है, यहाँ पे K2 फिल कर रखा है। क्लियर, दोनों में K1 K2 भी भर रखा है। तो इस तरह से हम यहाँ पे C1 फाइंड करेंगे, C1 इक्वल टू K1 एप्सिलॉन नॉट A अपॉन, अब देखो एरिया तो पूरा है लेकिन डिस्टेंस कितना लेना पड़ेगा, D/2, और C2 इक्वल टू K2 एप्सिलॉन नॉट A और डिस्टेंस कितना है D/2। क्लियर, और दोनों आपस में कैसे हैं सीरीज में, तो 1 अपॉन C PQ निकालना था ना अपने को, तो 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2 फॉर्मूला लगा दोगे, तो इट मींस हमारे पास देखो यहाँ से 1 अपॉन C करो
तो 1/CP इक्वल टू नीचे जो D था नीचे आ गया 2K1 एप्सिलॉन नॉट A प्लस यहाँ भी D 2K 2 एप्सिलॉन नॉट A। तो इस तरह से 1/CP इक्वल टू हमारे पास आया D/2 एप्सिलॉन नॉट A बाहर ले लें तो ये हो गया 1/K1 प्लस 1/K2। क्लियर? आराम से सोल्व कर लिया। और CPQ का मतलब हो गया हमारे पास 2 एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D इनटू K1 K2 अपॉन K1 प्लस K2। तो इस तरह से ये था सीरीज कॉम्बिनेशन और वो था पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो अब फंडा बना लेना कि जब डिस्टेंस डिवाइड होती है तो सीरीज और जब एरिया डिवाइड होता है तो क्या होता है बेटा? पैरेलल। डिस्टेंस डिवाइड की ना हमने तो ये कैसा आया? सीरीज। जब हमने एरिया डिवाइड किया था तब कैसा आया? पैरेलल। ओके, और कुछ क्वेश्चंस देखते हैं हम आगे। चलिए क्वेश्चन नंबर थर्ड। थर्ड क्वेश्चन हम इस तरह से ले रहे हैं। देखो क्या काम किया, इस तरह से हमने दो डाइलेक्ट्रिक मीडियम करे K1 K2 एंड K3। समझ गए? इट मींस यहां पर हमने K1 फिल किया है, यहां हमने K2 फिल किया है और यहाँ पे K3 फिल किया। 3 डाइलेक्ट्रिक मीडियम हमने ले लिए। तो इधर A/2 एरिया है, इधर A/2 एरिया है और इधर डिस्टेंस भी D/2 और D/2, जबकि इधर टोटल डिस्टेंस हमें D मिला है। और फाइंड द इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस बिटवीन P एंड Q ये हमें पूछा है। ठीक है, तो देखो C1 C2 आपस में कैसे है भाई? सीरीज में। और इसके साथ ये कैसे है? पैरेलल में। C1 और C2 तो दोनों कैसे हैं? सीरीज में। देखो C1 और C2 दोनों कैसे हैं? सीरीज में। और ये इनके साथ कैसा है? पैरेलल में। इनका हम कैपेसिटर बनाए तो देखो ये हमारे पास K1 बन गया, ये K2 बन गया, है ना? ये दोनों आपस में कैसे हैं? सीरीज में है। और ये इन दोनों के साथ अकेला ये जो है थर्ड कैपेसिटर ये इन दोनों के साथ कैसा है? पैरेलल में है। ये इन दोनों के साथ कैसा है? पैरेलल में है। इस तरह से तो ये P हो गया और ये Q हो गया। और यहाँ पर ये डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K1 था, ये K2 था और ये K3 था। समझ में आ गई बात? तो इसमें ये दोनों सीरीज में थे और ये इसके साथ कैसा है? पैरेलल में। और अब ध्यान रहे, देखो हम तीनों की वैल्यू लेते हैं। C1 इक्वल टू ये अपने पास C1 की मैं बात करूं तो C1 इक्वल टू देखो इसके लिए K1 एप्सिलॉन नॉट A/2 और डिस्टेंस भी कितना है? D/2। इसी तरह C2 इक्वल टू K2 एप्सिलॉन नॉट A/2 और डिस्टेंस कितना है? D/2। 2 कैंसिल हो गया। और C3 इट मींस K3 एप्सिलॉन नॉट एरिया A/2 लेकिन डिस्टेंस 2 ही है। तो तीनों हो गए। और अब C1 एंड C2 आर इन सीरीज। C1 एंड C2 देखो ये दोनों आपस में कैसे है? सीरीज में। तो मैं इनका पहले 1/C निकालूं 1/C1 प्लस 1/C2 से। देखो 1/C1 ये अपने पास C1 तो D अपॉन क्या बच गया भाई? K1 एप्सिलॉन नॉट A प्लस D अपॉन K2 एप्सिलॉन नॉट A। और इसको सोल्व किया हमने तो देखिए अपने पास 1/C D अपॉन एप्सिलॉन नॉट A 1/K1 प्लस 1/K2। और चाहे C इक्वल टू मैं निकालूं तो C इक्वल टू हो गया एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D इनटू K1 K2 अपॉन K1 प्लस K2। ये अपने पास हो गया C। अब देखो ये C है जो C एंड C3 आर इन पैरेलल। ये कैसे है भाई? ये पैरेलल में है। समझ गए? ये दोनों आपस में सीरीज में थे, इसके साथ कैसे है? पैरेलल में। C3 के साथ तो C3 की वैल्यू ली और पैरेलल का फॉर्मूला लगा देंगे तो C डैश इक्वल टू C प्लस क्या कर देंगे? C3। C का एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D और K1 K2 अपॉन K1 प्लस K2। और C3 की बात करें तो C3 का वैल्यू लिख दो K3 एप्सिलॉन नॉट A/2 D। ओके, और इस तरह से हमारे पास C डैश का जो फॉर्मूला आया एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D इनटू K1 K2 अपॉन K1 प्लस K2 प्लस K3/2। ये फॉर्मूला आ गया। तो ये हमारे पास C डैश का फाइनल फॉर्मूला आ गया। कई बार इसी क्वेश्चन को पूछ लेते हैं इफ इक्विवेलेंट dielectric constant is K, then what will be relation? यदि इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इन
सब में एक के फिल कर देते तो हमारे पास इस सी डैश का जो वैल्यू होता है ये होता के एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी इनटू k1 k2 अपॉन k1 प्लस k2 प्लस k3 अपॉन k2। ये फॉर्मूला होता है हमारे पास। और इसको देखो ये तो पूरा कैंसिल हो गया, तो हमारे पास जो बचा यहाँ पर जो वैल्यू हमें बचेगी वो क्या बचा भाई, k इक्वल टू k1 k2 अपॉन k1 प्लस k2 प्लस k3/2। ये हमारे पास फॉर्मूला रह गया। या हम इसको यदि ये ले 1 अपॉन के तो फिर अपने को यहां से जाना पड़ेगा, तो भी एक बात है। तो इस तरह से इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस का फॉर्मूला भी निकाला जा सकता है। और अब एक क्वेश्चन मैं आपके लिए दे रहा हूं, आप सोल्व करके मुझे आंसर भेजेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप नोट कर लीजिए, तैयार हो जाइए। देखो बेटा अगला क्वेश्चन है, एक मिनट। अगला क्वेश्चन हम ले रहे हैं, ये होमवर्क है आपके लिए। देखो ये अपने पास कैपेसिटर था, ओके, और हमने क्या काम किया, इसको डिवाइड किया एरिया में k1 k2 और इस पूरे में k3 फिल कर दिया। समझ गए? हमने यहाँ पे k1 फिल किया है, यहाँ k2 फिल किया है और इस पूरे में हमने k3 फिल कर दिया। यानी एरिया a/2 और एरिया a/2, डिस्टेंस d/2 और d/2, इसका पूरा एरिया है। और फिर हमसे पूछा फाइंड द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन P एंड Q, तो CPQ फाइंड करो और इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कंडक्टर K भी फाइंड करो, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K। दोनों के आंसर मुझे बताएंगे, मैं आपका वेट करूंगा आपके आंसर का। और अब मैं नेक्स्ट कुछ टाइप 5th क्वेश्चन लेने वाला हूं, जो जोरदार क्वेश्चन होंगे स्पेशली फॉर जेईई के लिए। तो आप लोग तैयार रहिए नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। अगला क्वेश्चन देखिए, हमें कोई कंडक्टर प्लेट है और एक कंडक्टर प्लेट ये है, लोअर प्लेट कोई लिक्विड फिल कर रखा है भाई। यहाँ हमें कोई लिक्विड फिल किया हुआ है, ये कोई लिक्विड फिल कर रखा है, कोई डाइलेक्ट्रिक लिक्विड फिल किया हुआ है। लेकिन जैसे ही इसको सोर्स से जोड़ते हैं, यानी इसको जैसे ही हम +Q चार्ज देते हैं, इस प्लेट को हम जैसे ही +Q चार्ज देते हैं, तो होता क्या है, लिक्विड जो है यहाँ से ऊपर अट्रैक्ट होकर उड़ जाता है। कितना ऊपर उड़ जाता है भाई, ये यहाँ से जो ऊपर जा रहा है ये हाइट है h। तो हमें कह रहा है फाइंड द h को फाइंड करना है। अट्रैक्शन दिखाना कब, जब इसको +Q से जोड़ते हैं, इसको -Q से नहीं। हमने क्या कर दिया, बैटरी लगा दिया, इसको +Q चार्ज दिया, सोर्स से कनेक्ट किया, तो लिक्विड अट्रैक्ट होकर ऊपर चला जाता है। लिक्विड अट्रैक्ट होकर यहाँ ऊपर जा रहा है, और कितना हाइट जा रहा है, h ऊपर जा रहा है। तो हमें फाइंड द h है ना। अच्छा क्वेश्चन कि h फाइंड करो, ठीक है। तो कैसे फाइंड करेंगे, ऊपर क्यों गया, पहले ये देखो, ऊपर जाने का रीजन देखते हैं। इस पे ऊपर जाने का रीजन देखा कि ये +Q है, तो यहाँ इंड्यूस चार्ज आएगा -Q 1 क्योंकि ये कोई डाइलेक्ट्रिक मीडियम है जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K है। इन जनरल हमें आदत पड़ जाती है कि +Q है तो इंड्यूस चार्ज -Q आएगा। -Q कब आएगा, जब कंडक्टर या तो डाइलेक्ट्रिक लिक्विड है, तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, -Q 1 K। ठीक है, यहाँ पे +Q था, तो यहाँ इस प्लेट पर हमने सोर्स से क्या जोड़ा, -Q। लेकिन ये माइनस इंड्यूस था, तो यहाँ बरोबर देखो क्या है, 1 - 1/K प्लस का है। और यहाँ से हमारे पास बचा, देखो इसको Q को अंदर लिया, तो ये बचा -Q/K। -Q/K, देखो ये लिया नहीं, तो Q से Q कैंसिल हो गया, -Q/K। तो अब देखो चार्ज का पता लग गया कि लोअर प्लेट पर फाइनल चार्ज कितना है। अब हमें पता लगा कि फाइनली ये जो प्लेट है, इस पर चार्ज कैसा है भाई, इस पर चार्ज कैसा है, नेगेटिव चार्ज यहाँ पर है। इस पर चार्ज कैसा है, पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर है। इस पर चार्ज कैसा है, पॉजिटिव चार्ज है। और इस पर फाइनली कैसा चार्ज है, इस पे भी, लास्ट प्लेट पर भी नेगेटिव चार्ज है। तो अब हम क्या काम करेंगे, हम यहाँ कोई छोटा सा पार्ट लेते हैं लिक्विड का, कि यहाँ फोर्स कितना लगेगा।
देखो इस पर ऊपर उठने का कारण क्या है, F इक्वल टू क्यू ई। यदि मैं अपने पास यहाँ चार्ज ले तो इस पर देखो चार्ज, क्या फॉर्मूला ले रहा हूं मैं, F इक्वल टू कितना लग रहा है इस पे, Q इंटू ई, ऊपर की साइड में लग जाए तो हमें ये अपर लिफ्ट हो सकती है। और ऊपर क्यों लगेगा, तो देखो ये जो पॉजिटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज है, इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये देखो किधर है, पॉजिटिव चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड है ये किधर है, हमेशा प्लस से माइनस की ओर होता है नहीं, और माइनस चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड ये होता है माइनस की ओर, तो ये भी इधर हो गया, ये E1 ये E2 ये E1 ये E2 ये E1 E2, प्लस से माइनस की ओर, और इस माइनस प्लेट का भी इधर लग रहा है, इसलिए इलेक्ट्रिक फोर्स जो लग रहा है टोटल किधर लग रहा है, अपवर्ड डायरेक्शन में। नीचे कौन बैलेंस करेगा, नीचे इसका वेट mg, तो यहाँ पे h हाइट चला गया है। और अब मैं इसको बैलेंस कर दूं h फाइनल करने के लिए, तो देखो ऊपर की साइड में QE और Q इस पर देखो कितना है बेटा, माइनस Q 1 माइनस 1 बाई के, फिर E इलेक्ट्रिक फील्ड हमें कितना मिला यहाँ पे, E1 प्लस E2, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड E1 प्लस E2, तो E1 तो देखो इसका, तो ये तो था एयर में, इलेक्ट्रिक फील्ड कितना था, Q बाई इस सरफेस के कारण Q बाई 2 एप्सिलॉन नॉट A, फिर इसका कितना था, प्लस Q बाई K एप्सिलॉन नॉट A, Q बाई ये, समझ में आई बात। देखो टोटल E मेरे पास था E1 प्लस E2, समझ में आया, क्यों था भाई, ध्यान देना भाई, ऐसे नहीं कि बता भी दे, समझ में गया। Q का मान तो मैंने ये रख दिया, ये जो Q चाहिए था ये रख दिया, E का बता रहा हूं, देखो प्लस से, यहाँ एयर है तो एयर में हमने सिंगल सरफेस का ये लिख दिया, ये डाइलेक्ट्रिक मीडियम है, चार्ज कितना है माइनस Q बाई के, तो इसका जो रहेगा डायरेक्शन देखो माइनस का था इसलिए नीचे की ओर, ऐसा नहीं कि माइनस है या माइनस, डायरेक्शन तभी तो सेम डायरेक्शन में, यहाँ प्लस आ गया सेम डायरेक्शन में गई, तो Q अपॉन 2 और डाइलेक्ट्रिक मीडियम इसलिए K लिख रहा हूं, ये आ गया। और बस अब इसको हम सोल्व कर लेंगे E को, तो E को सोल्व करेंगे, देखो Q अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट A बाहर आ गया, तो ये बच गया 1 प्लस 1 बाई K, ये रह गया अपने पास 1 प्लस 1 बाई K। ओके, तो अब क्या काम करें भाई, देखो इसको सोल्व करते हैं, इसको सोल्व करते हैं, तो मेरे पास देखो Q अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, ये तो फोर्स है ना, तो फोर्स अपने पास ये Q अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट बाहर ले हूं, तो Q इंटू Q स्क्वायर 2 एप्सिलॉन नॉट है, और देखो क्या बचा 1 माइनस 1 बाई के, यानी K माइनस 1 बाई के, इंटू यहां भी क्या बचा 1 प्लस 1 बाई, तो K प्लस 1 बाई के, ये रहेगा कि नहीं, समझ में आया। देखो भाई समझ में आ गया क्या, इसको कैसे लिखूं मैं, इसी को सोल्व करके, मैं इसको थोड़ा सा ओके 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 इसको शॉर्ट में कर दें इसको, ओके थोड़ा स्पेस हो गया। अब देखो इसको सोल्व कर लेते हैं, ये हो गया माइनस Q स्क्वायर K इंटू के 2 K स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट A, और देखो A माइनस B A प्लस B, तो हम इसको लिख सकते हैं K स्क्वायर माइनस 1, ये आ गया हमारे पास, क्या इसका फॉर्मूला आ गया F, और F इक्वल टू नीचे की ओर क्या लग रहा है बेटा mg, और हमें फाइंड क्या करना था H, तो m वॉल्यूम इनटू डेंसिटी कर देता हूं, ये आ गया हमारे पास Q स्क्वायर अपॉन 2 K स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट A इनटू K स्क्वायर माइनस 1, और देखो V वॉल्यूम एरिया इनटू हाइट, समझ में आ गया, समझ में आ गया, तो नोट कर लो बेटा 2K स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट A K स्क्वायर माइनस 1, और हमें क्या फाइंड करना था इसका H, हाइट फाइंड करना था, हाइट हो गया माइनस Q स्क्वायर अपॉन 2
k स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट और a रो g को नीचे ले आओ, ये a रो g को मैं नीचे ले आया और k स्क्वायर माइनस 1। तो इस तरह से ये हमने फाइंड कर लिया हाइट का फॉर्मूला। आना जोरदार कॉन्सेप्ट, ये देखो समझ में आ गया कि हमने एक कितना हाइट हो गया। तो इस तरह से हमने ये फॉर्मूला निकाल लिया है, इसका ये फॉर्मूला निकाल लिया है। आराम से देख लोगे आप लोग, ठीक है, समझ में आ गया होगा। अब हम क्या काम करें, एक क्वेश्चन और करते हैं बेटा इसी पैटर्न का, एक क्वेश्चन कोई अलग पैटर्न का करते हैं। चलो हमें ये कैपेसिटर दिया हुआ है, ये कंडक्टर प्लेट्स कैपेसिटर की और यहां कोई बैटरी कनेक्ट कर रखी है। ये हमने यहां से एक बैटरी कनेक्ट कर रखी, ये प्लस इसका माइनस वोल्टेज भी, और यहां पर एक डाइलेक्ट्रिक मीडियम घुसाते हैं। यहां कोई डाइलेक्ट्रिक स्लैब ले रहे हैं डी थिकनेस की, ये डाइलेक्ट्रिक स्लैब जिसका थिकनेस डी, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के, ये हमने लिया है। ये यहां पर छोड़ते हैं तो हमें पूछता है फाइंड द required force to slowly introduce the dielectric slab। क्वेश्चन समझ जाओ भाई अच्छे से, क्वेश्चन क्या पूछा है, required force to slowly introduce the dielectric slab between the plates of capacitor। slowly, अरे slowly का मतलब कांस्टेंट एक्सेलरेशन रहे, सॉरी वेलोसिटी क्या रहे, कांस्टेंट रहे, ए कैसा रहे, 0। स्लोली जहां लिखे, स्लोली का मतलब है जहां एक्सेलरेशन 0, भी कैसा हो, कांस्टेंट स्पीड से अंदर चला जाए। ऐसा क्यों होगा कि जब हम बैटरी कर रखे हैं